कहा दोस्तों, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी हलचल हो चुकी हुई है। इससे पहले मैंने इस पर रिपोर्टिंग इसलिए नहीं की क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी थी, डेवलप हो चुकी हुई है। दोस्तों, हमें बहुत से नाजरीन ऐसे हैं जो भारत से देखते हैं, उनके शायद इल्म में ना हो, उनको पता ना हो कि हो क्या रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो चुकी हुई है। बलोच नेता ने इजराइल से मांगी मदद, इजराइल से बलूचिस्तान को समर्थन करने की अपील की। अफगानिस्तान से भी बलोच नेताओं की मांग, बलोच आंदोलन को समर्थन करने की अपील की गई। बलोच नेता मीर यार बलोच ने कहा कि हमको इजराइल सपोर्ट करे, हमको अफगानिस्तान भी सपोर्ट करे। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी गोदों में उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस हैं, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। बलूचिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ है, इसने ज़हनी तौर पर पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब कर दिया। ये एक अजीब किस्म की भोजल किस्म की हवा है इस मुल्क के अंदर। यकीन मानिए, इस हवा में अब सांस लेना उस वीडियो के बाद मुश्किल हो गया, जहां पर उस बच्ची ने यह कहा था, आखिरी अल्फाज उसके ये थे कि तुम्हें सिर्फ मुझे गोली से मारने की इजाजत है, यानी मारना तो तुमने है ये, लेकिन सिर्फ गोली से तुमने मारना है। जय हिंद दोस्तों, अब बात खुलकर सामने आ रही है कि इजराइल भी अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी के लिए लड़ने वाले बलोच लिबरेशन आर्मी को सहायता करेगा। इसी पर देखते हैं पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। शायद ये भी उससे डर हो कि कहीं ये काट ना दे या जिंदा दफन ना कर या ये संसार ना कर दे, मुझे पत्थरों से ना मार दें। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि वो उस वीडियो को वायरल हुए 12-13 घंटे हो गए हैं, इस मुल्क के अंदर कलेजे फट जाते। होना तो ये चाहिए था कि रियासत के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती। होना तो ये चाहिए था कि नीचे से लेकर ऊपर तक शर्मिंदगी का इजहार किया जाता और शर्म से रियासत तमाम तर शीशे तोड़ने का अहकाम जारी कर दी थी। होना तो यह चाहिए था कि आज पाकिस्तान का परचम झंडा भी यकीन माने नीचे किया जाता। होना तो यह चाहिए था कि अदालतें खुल जाती, जजेस इस्तीफे दे देते, हुकूमतें गिर जाती, सीएम को फारिग किया जाता, सरदारों को, वडेरों को यानी इबरत का निशाना बनाया जाता। रियासत के अंदर पता चलता कि स्टेट का कलेजा फटा है और स्टेट फटकर आज पीछे पड़ी है, रियासत का जमीर आज फटा है। होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ हम बीएलए को या बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं, बलूचिस्तान को अलग करवाना है। ये जो नया ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, क्या कहेंगे इसे? ये इसके पीछे जो है इंडिया से पीछे जो उसको हथकंडा है वो इसराइल है, और उससे पीछे बस इसराइल जो है वो उससे पीछे कोई अमेरिका तो मतलब मिडल वेयर है। अच्छा, उसको कंट्रोल जो है इसराइल कर रहा है। ठीक है। इसराइल जो चाहता है, उनका वो अपने मसीहा का इंतजार है, वो चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो किसी सूरत ना फैला जाए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वो नजरियाती मुल्क है जो कलमे के नाम से बना है। अब वो कलमे के नाम से अगर पाकिस्तान बना है तो वो ये चाहते हैं उसके पास एटम बम है, वो चाहते हैं कि सबसे पहले जड़ को खड़ा जाए, फिर दूसरे ममालिक जो है वो कोई चीज नहीं है। तो वो सबसे पहले पाकिस्तान। यानी आपका कहने का मतलब है अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है उसके पीछे इसराइल का हाथ होता है? बिल्कुल इसराइल का हाथ। नहीं, ये इनकॉन्सिडेंशियल नहीं था। फॉरेन ऑफिस ने वैसे सही कहा, उनका बनता है कहने कि हमारा ओवरऑल इंडियन पॉलिसी क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ पीस और ये और वो। और देखिए, मैं इसलिए आपको बताता हूं, कोई इसमें कोई खास मीनिंग नहीं था। व्हाई? बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान, जयशंकर को पता था, उन्होंने ऑलरेडी अग्री कर लिया था कि प्रिजनर्स के लिस्ट एक्सचेंज करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो 1988 एग्रीमेंट के तहत बॉम्ब नहीं करना चाहिए, इवन इफ यू गो टू वो भी एक्सचेंज करेंगे। तो और हमारा स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें, वो ये भी कहता है कि वी हैव डन ऑल दिस to facilitate consular to facilitate consular activities. In other words, जो हमारे जो प्रिजनर्स हैं, जो उनके जेल में हैं, जिनको अभी हमें पता चला, जो फिशरमैन है ये और वो, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। उनके हम वीजाज और पासपोर्ट करके जो कंप्लीट कर लिया अपना सेंटेंस, वो वापस घर चले जाएंगे। ठीक है। देखिए, बात तो इससे पहले इसको नहीं पता था कि हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है हमारे फॉर्मल रिक्वेस्ट अंडर द इंडस वाटर्स ट्रीटी के नया जो डैम बना रहे हैं इन लोग चिनाब पे, उसका आप डिजाइन दे। इंडिया ने उसका जवाब ही नहीं दिया है, और कितने दिन से नहीं दिया है। वो जयशंकर को भी पता था। तो ये कोई
है कि ये कुछ इट वाज अ बिग थिंग, ये वो स्टॉर्म इन अ टी कप, इट अमाउंट्स टू नथिंग। नाज़रीन, ये इस चीज को हमने ना पुश करना है, छोड़ना नहीं है। सोशल मीडिया पर मैसिवली ट्वीट करें, मैसिवली इसे फेसबुक पर शेयर करें, मैसिवली कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, लगातार इसके ऊपर बात पुश, जितना पुश आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं वो करें। दूसरी तरफ आपने बार बार जो जिन शख्सियात को मुखातिब करने में, उलमा इकराम को मुखातिब करना है, मौलवियों को मुखातिब करना, मौलवी हजरात, ये उनका काम है, ये उनका काम था। आज मिंबरों के ऊपर चढ़ जाते, आज मिंबर के ऊपर जाकर बुलाते, लोगों को खुतबे देते, ऐलानात करते, खड़े हो जाते मौलवी, कलेजे उनके फट जाते। जुल्म हुआ, ये खौफनाक किस्म का जुल्म, ये अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। यकीन जाने हम सब मुजरिम है, ये अल्लाह भी आज हमें माफ नहीं करेगा जो कुछ वहां पर हुआ। बल्कि मैं तो ये मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। औरत मार्च वालियां नाज़रीन, औरत मार्च वाली जितनी आंटियां थी, उन सब आंटियों को आज बाहर निकलना चाहिए, उन सब आंटियों को रोले डालने चाहिए, गले फाड़ दें, आज फाड़ दें, आज जो कुछ हाथ में आता है बाहर निकले, पूरे मुल्क के अंदर एक मैसिव प्रोटेस्ट जैम कर दें, सड़कों पर आए, एहतजाज करें, औरत मार्च वालियों को निकालें, उन सब आंटियों को टैग करें, उन सब आंटियों को कहेंगे जिस बड़े बड़ी जगहों से, पोश एरिया से आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बाहर निकले आज। और ये आपको इसके ऊपर पुश करना है, प्रेशर डालना है। फिर तमाम तर जो बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें काम कर रही हैं, उन्हें टैग करें, उनके बारे में लिखें, उन्हें पुश करेंगे, भाई आप बाहर निकलें, सड़कों पर आए, आप ये एहतजाज करें। और आपने ना सिर्फ इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है, बल्कि उन लोगों को, उन दरिंदों को, जितनी तस्वीरें 19 लोग हैं जो कि हमने गिने, इन 19 के 19 लोगों को उल्टा लटका कर इनकी खालें उधेड़ें, और खालें उधेड़ कर इन्हें छोड़ें। इनकी जो मर्दानगी है उसका टोकरा बनाएं, लिटरली टोकरे के अंदर इनकी मर्दानियां रखें, जिस तरह भी ये, जिस चीज को ये मर्दानगी समझते हैं, उसे टोकरे के अंदर रखें, उन टोकरों को लटकाएं और फिर इन्हें छोड़ें। ये छोड़ना नहीं है इन 19 वडेरों को, इन बदमाशों को, इनकी दाढ़ियों, इतनी दाढ़ियां इनकी सर के ऊपर पगे हैं, लेकिन इन्होंने जो उस बच्ची के साथ किया है ये बिल्कुल काबिल माफी नहीं है। और इसके ऊपर बल्कि सरफराज बुगटी का ट्वीट आया है। सरफराज बुगटी कह रहा है कि कल से सोशल मीडिया पर खातून और मर्द के एक वीडियो वायरल है जिसकी जान ली गई है, जिसका मैंने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए बलोचिस्तान पुलिस को कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। सीएम साहब, अल्लाह ताला आपकी बच्चियों को, आपके बच्चों को महफूज रखे। अगर आपकी किसी खानदान के किसी बंदे के साथ ये किया होता या हुआ होता, आप शायद अलग तरीके से, चूंकि आप बरतानिया में बेहतरीन, वहां पर माहौल भी अच्छा, मौसम भी अच्छा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने वाले नेताओं ने इजराइल से इस मामले में उनकी मदद मांगी है। इजराइल से उन लोगों ने बलूचिस्तान को उनकी समर्थन देने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के तालिबानों से भी इस संदर्भ में बलोचों की तरफ से इस आजादी के आंदोलन के लिए सहायता मांगी गई है। बलोच आंदोलन के जाने माने नेता मीर यार बलोच ने बिना किसी लाग लपेट के खुले शब्दों में कहा, हमें हमारी आजादी की लड़ाई के लिए अफगानिस्तान भी सपोर्ट करे और इजराइल भी सपोर्ट करे। इसमें पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत का ही हाथ है, लेकिन उनको अपना बलोचों पर उत्पीड़न याद नहीं आता। उनको याद नहीं रहता कि बलूचिस्तान की धरती से निकले खनिज पदार्थों के आमदनी को वे सिर्फ अपने पंजाब प्रदेश में ही निवेश कर रहे हैं, जिसका बलूचिस्तान के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। और बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाने के पीछे ये भी एक अहम कारण है। और अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान पर सही में पाकिस्तान के किसी कानून का कोई असर नहीं दिखता। सिर्फ बलूचिस्तान का राजधानी क्वेटा में पाकिस्तान का संवैधानिक कानून प्रशासन के बंदूक के साए में चलता है, लेकिन अगर गांव की ओर जाया जाए तो वहां अपना कानून अपने तरीके से चलता है। इधर चिनाव नदी पर जो भारत अपना एक डैम बनाने का फैसला लिया है, उसे पाकिस्तान अपना एक जागीर समझ रहा है। उन्होंने भारत से इस डैम के डिजाइन को पाकिस्तान को भेजने की मांग की है, जैसे कि अगर पाकिस्तान इस डैम के डिजाइन को पास करता है तो ही भारत को इस डैम को बनाने का हक है, अन्यथा नहीं। मतलब पाकिस्तान यह भी भूल रहा है कि उसकी हद कहां तक है, कहां तक बात करने की उसकी सीमा बनती है। वैसे भी पाकिस्तान तो अपने ही जाल में खुद फंसा हुआ है। गाजा में शांति सेना प्रक्रिया में अगर पाकिस्तानी सेना को हमास से लड़ना पड़ जाता है, जो पाकिस्तानी मौलवियों का कहना है कि ये हराम है, इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मौलवी अपनी सरकार से काफी नाराज है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।